वाह जीजा जी, मुझे तो लगा आप बड़े खिलाड़ी हैं, पर आप तो पहली बार में ही आउट हो गए। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जहां पर हमें उन दोनों के बीच एक तगड़ा वाला रोमांस दिखाया जाता है। वहां पर भैया बिना देरी किए ही भाभी की गुफा को खोदने लगते हैं और पानी निकालने लगते हैं। यहाँ पर भाभी भैया से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि वो भैया के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो भी उससे प्यार करता है। आखिरकार भैया भी बोल ही जाता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर क्या था, भाभी का खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और जो काम अभी भैया भाभी के साथ कर रहे थे, अब वो भी भैया का पूरा साथ देने लगती है। यहाँ पर हमें पूरा 20 मिनट का एक कार्यक्रम देखने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ रूम में सुमन को उसके हस्बैंड के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। वो कौन सा खेल खेल रहे थे? अरे कोई अलग नहीं यार भाई, वो तो कैरम खेल रहे थे। तभी भाभी बोलती है गोटी अब के हॉल में जानी चाहिए, जिसके बाद भैया ऐसा शॉट मारते हैं कि गोटी सीधी सुमन की बहन के सामान में जाकर गिरती है। तब सुमन की बहन बोलती है, वाह जीजा जी, मैंने तो सोचा आप तगड़े वाले खिलाड़ी हो, लेकिन आप तो पहली बार में ही आउट हो गए। तब उसके जीजा बोलते हैं, अरे भाई, पहली बार में कैसे आउट हो गया? तुम्हारी दीदी ने बोला था कि गोटी हॉल में जानी चाहिए, तो देख लो, अब हॉल कोई भी हो, या ये या वो, गोटी तो गई ना, देखो जीत गया ना मैं। तभी उनकी माँ बोल जाती है कि बेटा, इतना अच्छा हंसता खेलता परिवार है हमारा, तो अपने भाई आकाश की भी शादी के लिए कोई लड़की देख ले। तब वो बोलता है, भाई लड़की देखने की क्या जरूरत है ना, सुमन की बहन ये। जिसके बाद तो सुमन की बहन भी उसके भाई आकाश के सपनों में खो जाती है। यहाँ पर हमें उनकी दोनों की सुहागरात दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और इजहार नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है, दोनों सुख पा लेते हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जिसके बाद हम आकाश को उसी भाभी के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसके साथ सीन क्रिएट कर रहा था। तभी वहाँ पर भाभी का कोई दोस्त मयंक उसे देख लेता है, लेकिन यहाँ पर वो भाभी आकाश को दूसरी पहचान बताती है ताकि वो समझ ना सके कि ये लड़का कौन है। जिसके बाद वो उनसे बात करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर मयंक को भी काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी दीदी का दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तब वो भाभी बोलती है, अरे ऐसे कैसे बता दूं, राह चलते हुए लोगों को सबको बताते हुए चले क्या? इस बार यहाँ पर आकाश को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मुझे तुम पर शक था, लेकिन ये शक अब यकीन में बदलता हुआ जा रहा है। तब भाभी बोलती है, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, लेकिन वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, वो तो बस राह चलते हुए ऐसे ही था कोई। इसी कारण से अब इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी सी बहस होने लगती है। तब यहाँ से भाभी जाने लगती है। तब आकाश बोलता है, तुम मुझे ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकती। तब भाभी बोलती है, आकाश तुम समझो, कुछ रिश्ते बंद दरवाजे के पीछे ही अच्छे लगते हैं, वरना नजर लग जाती है। मेरा बस ऐसा करने का यही कारण था, अब तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और निशा को हम आकाश के रूम में देखते हैं। वो आकाश को जगाने जाती है। जगाने के बहाने वो उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। फिर क्या था, आकाश भी पीछे नहीं होता। अब भाई साली थी तो आधी घरवाली बनने वाली थी, लेकिन उसके भाई ने तो उसे पूरी घरवाली बनाने के बारे में ही सोच लिया था, इसलिए वो भी उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। लेकिन फिर भी उसे निशा को छोड़ना ही पड़ता है। जिसके बाद दोनों शरारतें करते करते उनके माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं, मतलब माँ और उसकी दीदी के पास पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं, कौन कहेगा इन्हें, इनकी शादी की उम्र हो गई है, देखो एक दूसरे से कैसे परेशान हो रहे हैं ये। जिसके बाद उनकी छेड़खानी को उसकी माँ भी नोटिस कर लेती है। वो बोलती है, बेटा तू ऐसा कर, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। तो वो बोलता है, मम्मी मैं जिसे चाहता हूँ मैं उसी से शादी करूंगा। तब उसकी माँ बोलती है, तो ठीक है, ऐसा कर, तू जाके अपने दिल की बात बोल दे। जिसके बाद आकाश यहाँ पर एक बकेट लेकर उसकी पसंद की लड़की से मिलने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर किसी और लड़के के साथ होती है, जो आकाश देख लेता है। और फिर क्या था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके कर्म देखकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आकाश को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो काफी टेंशन में था, इसलिए वो ड्रिंक करता है। तब उसके रूम में हम निशा को देखते हैं। निशा को देखकर उसे लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आई है। तब वो बोलता है, मुझे इतना परेशान क्यों करती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर वो उसे बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फिर वो उसे बेड पर लेटाकर जाने लगती है, लेकिन आकाश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब उनका कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ता, इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।